अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर ग्रैंड 2005 मॉडल। ये टोयोटा लैंड क्रूजर की 100 सीरीज है और ये बेसिकली VX लिमिटेड वर्जन है जो कि टॉप ऑफ द लाइन आता है इस शेप में। इसमें शेप आती है ग्रैंड, फिर एक आता है VX, फिर ये है VX लिमिटेड। इस शेप को बेसिकली ग्रैंड कहते हैं, लेकिन VX लिमिटेड टॉप ऑफ लाइन होती है और इसमें हाइट कंट्रोल जैसे डिसेंट फीचर्स आते हैं। ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से बहुत जबरदस्त है। इंजन भी इस गाड़ी का बहुत पावरफुल है और काफी ड्यूरेबल भी है। और इसके अलावा ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड भी काफी ज्यादा फेमस है अपनी ऑफ रोड कैपेबिलिटी के लिहाज से। ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 1,20,00,000 रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोड की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF। यहाँ पे गाड़ियां फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बुक भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, ये पेंट जॉब वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great brand, and today I'm going to review it. Let's talk about the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी डिसेंट सी है और इवन आज भी खास पुरानी नहीं लगती। हालांकि ये गाड़ी तकरीबन 20 साल पुरानी है और फीचर्स भी उससे बहुत सारा नहीं आते थे, बट उस टाइम के लिहाज से ये गाड़ी जितने फीचर हो सकते थे ऑफर करती है। इस तरह से इस गाड़ी में हेडलाइट वॉशर तक दिए गए हैं। यहाँ पे प्रॉपर हेडलाइट वॉशर है। हेडलाइट में इसके 2 अलग-अलग पॉइंट आते हैं और ये लैंड क्रूजर की 100 सीरीज है। 100 सीरीज में बेसिकली 2 में शेयर्स आई थी, एक ये वाली जिसको ग्रैंड कहते हैं और फिर एक सिग्नस जो कि पेट्रोल वाली होती है। ये गाड़ी 4.2 डीजल इंजन के साथ है और इसकी मैं स्पेक्स वगैरह कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट की, तो ये 2 टोन में है, ब्लैक और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ। सेम गोल्स फॉर साइड पे भी गाड़ी आधी ग्रे आती है और ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ी की हेडलाइट्स की, तो ये 2 ही हेलोजन लैंप्स ऑफर करती हैं। ग्रिल भी इस गाड़ी की ग्रे कलर में है और इसके अलावा बोनट भी इस गाड़ी का साइज के लिहाज से काफी मैसिव है, बट ये सिंपल सा है। हेडलाइट इस गाड़ी की ऑटोमेटिक वाला फीचर ऑफर करती हैं। उस एरा में भी ये गाड़ी इतनी एडवांस थी कि इसमें ये वाला फीचर आए। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी सब कुछ बिल्कुल स्मूथ और फ्लोई सा है। ये गाड़ी यहाँ पे एक एंटीना ऑफर करती है। उस एरा में एंटीनास बहुत ज्यादा इन थे। अगर आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ये एंटीना ऊपर निकलेगा, आप बंद करेंगे तो नीचे जाएगा और आप इसको ऑटोमेटिकली खुलना या बंद होने वाला सीन ऑफ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। इसके अलावा यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल बेसिक सा है। इंडिकेटर्स फिर हमें फेंडर्स में आते थे, साइड मिरर्स गाड़ी के नॉर्मल से हैं और इसके अलावा साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं और एडजस्टेबल भी हैं। इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है। ये बेसिकली पुराने वक्तों का ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है। साइज के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज्यादा ह्यूज है और इसी वजह से इसमें आपको ये वाला एरिया और फ्रंट वाला एरिया आसानी से नजर नहीं आता। तो बेसिकली आपको ये मिरर गाइड करता है कि यहाँ पे नीचे क्या है और इसका एक और यूज भी है, और वही है कि इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी यहाँ तक है। अगर आप लेट्स सपोज गाड़ी को किसी दीवार के सामने से मोड़े हैं और अगर ये मिरर क्लियर हो रहा है तो इसका मतलब ये गाड़ी हिट नहीं करेगी। आप इसको देखते हुए गाड़ी को मोड़ सकते हैं। बाकी रिम की गाड़ी 18 इंच की ऑफर करती है। टायर साइज में आगे डिस्कस करूंगा अभी। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, साइज के लिहाज से ये गाड़ी काफी ह्यूज है और कैटेगरी के लिहाज से प्राडो, सर्फ वगैरह से ऊपर आती है। अपने एरा की ये बहुत ज्यादा फेमस गाड़ी है। इवन आज भी ये गाड़ी अपनी वैल्यू काफी स्ट्रांगली होल्ड करती है और उसकी वजह इस गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी है। इस पर मैं आगे बात करूंगा इंजन बे में जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड की, तो ये 2 टोन में है, फ्रंट की तरह ही। इसके रिम भी ग्रे हैं, साइड्स भी ग्रे हैं, लेकिन बॉडी ब्लैक है। और उस एरा में ये ट्रेंड बहुत सारा इन था, तब कि आप क्राउन देखें या ये गाड़ियां देखें या इवन S क्लास वगैरह देखें जो पुरानी थी, वो भी 2 टोन में आती थी। इसके अलावा डोर में इसके हैंडल नॉर्मल से ही दिए गए हैं। इसमें यहाँ पे फिजिकल की का इंसर्ट दिया गया है और इसके अलावा इस गाड़ी में चढ़ना और उतरना भी कोई बहुत ज्यादा इजी नहीं है कि गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है, तो इसमें चढ़ने के लिए प्रॉपर यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में फ्रंट दोनों सीट जो है ये भी इलेक्ट्रॉनिक आती हैं। इसके अलावा ऊपर इसमें रूफ रेस दी गई है जो कि इसकी लुक में एक SUV वाला टच ऐड करती है। इसमें एयर प्रेस भी आते हैं और इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। और अगर बात की जाए इस एंड की, तो ये फ्यूल डोर यहाँ लेफ्ट पे ऑफर करती है। क्वार्टर ग्लास गाड़ी में अच्छे खासे मेथड दिए गए हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये ओपन नहीं होते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जैपनीज इंपोर्टेड कार है तो इसमें रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली आती हैं। इसके अलावा इसमें हाइट कंट्रोल भी आता है, तो आप इसकी हाइट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट सा है। लैंड क्रूजर V8 जो कि इसके बाद आई थी 200 सीरीज, उसकी भी टेल लाइट्स मोर और लेस ऐसी थी, लेकिन थोड़ी सी ऊपर थी। अगर बात की जाए इस गाड़ी की टेल लाइट्स की, तो ये लावा LED वाली है। इसमें काफी सारी LEDs कंटिन्यू करती हैं जो कि काफी स्लीक सी हैं और उसके अलावा इसमें इंडिकेटर और रिवर्स भी हेलोजन वाला आता है। लेकिन जब ये इनिशियली लॉन्च की गई थी तो इसकी टेल लाइट्स काफी बेसिक सी थी। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्ट के बाद वाला वर्जन है। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की टेल लाइट्स, हेडलाइट, बम्पर और इंटीरियर को काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया था। अगेन बैक पे भी इसका रियर बम्पर ग्रे कलर का है और इसका टेलगेट स्प्लिट में आता है, यानी कि इसका ऊपर वाला पोर्शन ऊपर जाता है लाइक दिस और नीचे वाला पोर्शन अलग से नीचे आता है इस तरह से।
इसके अलावा बैक पे यहाँ पे आप चढ़ के बैठ भी सकते हैं लाइक दिस। और इसमें थर्ड डोर सीट्स भी आती हैं जिनको मैं फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को बहुत ज्यादा स्पेशियस बना सकता हूँ। अगर मैं ट्रंक और ज्यादा स्पेशियस बनाना है तो मैं इसकी सेकंड डोर सीट्स को भी फोल्ड कर सकता हूँ। नॉनदलेस इनको ओपन करके भी यहाँ पे थोड़ी बहुत लगेज की कैपेसिटी है, आप यहाँ पे एक बड़ा बैग रख सकते हैं। इसके अलावा बैक पे भी गाड़ी एयर वेंट्स भी ऑफर करती है रेयर पैसेंजर्स के लिए। और इसके अलावा बैक पे इसमें रेयर विंडशील्ड वाइपर भी आता है, वॉशर भी आता है और इसके अलावा ऊपर एक स्पॉइलर दिया गया है जिसमें एक ब्रेक लैंप माउंटेड है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो लिटरली आज की बहुत सारी गाड़ियों से बहुत बेहतर है। इस तरह से कि इसमें वुड की ट्रिम्स बहुत अच्छी यूज की गई हैं। इंटीरियर इस गाड़ी का स्पेशियस बहुत ज्यादा है। फीचर ये गाड़ी बहुत डिसेंट ऑफर करती है और इतनी पुरानी होते हुए भी इसमें जनरल स्क्रीन भी है। और ये स्क्रीन सिर्फ आम स्क्रीन नहीं है, ये आपको गाड़ी की साइड भी शो करवाती है। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये गाड़ी हर लिहाज से एक बहुत अच्छी ऑप्शन है इवन आज भी। इन सारी चीजों पे मैं आगे बात करूंगा। अभी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से तो बिल्कुल बेसिक सा लगता है आज के टाइम्स में। और ये स्टीयरिंग व्हील फिर बाद में टोयोटा ने बहुत सारी और भी गाड़ियों में डाला। ऐसे स्टीयरिंग व्हील वीगो में भी आता था, प्राडो में भी आता था, सर्फ में भी आता था, इस गाड़ी में भी आता था। शुरू बेसिकली यहाँ से हुआ था। ये स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया वाला है और उसमें राइट पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जहां से आप कॉलर टर्न डिक्लाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें वुड की ट्रिम्स भी फॉलो की गई हैं जो कि इसकी लुक को और बेहतर बना रही हैं। इसके अलावा इस पे ग्रिप दी गई है जो कि लेदर की फिनिश में है और गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है। इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती है। बाकी वापस इस गाड़ी में नॉर्मल से हैं। अगर बात की ज्योमेट्री की तो ये भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से डिसेंट सा है, बट ये काफी सिंपल सा है। इसमें 6 डायल दिए गए हैं, 2 में डायल जो है स्पीडोमीटर और आरपीएम के हैं और आरपीएम के साथ नीचे इसका हाइट कंट्रोल का गेज दिया गया है। इसके अलावा मीटर की हाउसिंग इसकी नॉर्मल सी ही है, ये भी लेदर की फिनिश में है। और इसके अलावा इसके डैशबोर्ड का जो सेंटर वाला एरिया है ये काफी कर्व्ड है। प्री फेसलिफ्ट कार में ये कर्व नहीं आता था, ये बड़ी बेसिक सी जगह थी। फेसलिफ्ट के बाद इसको काफी बेहतर कर दिया गया। यहाँ फ्रिल्स सिल्वर कर दी गई और वुड के हाथ कर दी गई। वुड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे काफी डिसेंट लग रहा है और इसके सेंटर में एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है जो कि बेसिकली आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चीजें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर। इसके अलावा इसमें मल्टीमीडिया के नाम पे डिस्क चेंजर आता है और इसके अलावा इसमें आप कैसेट डाल सकते हैं। बाकी इसमें ऑक्स, ब्लूटूथ वगैरह इस तरह की चीजें नहीं आती, लेकिन आप आफ्टर मार्केट लेकर लगा सकते हैं। उससे नीचे यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी सिंगल जोन ही ऑफर करती है। नीचे यहाँ पे इसका आउटसाइड टेम्परेचर आ रहा है, नीचे मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पे इसका एंटीना रेज या लोअर करने का बटन दिया गया है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक एस्ट्रे दी गई है, पावर आउटलेट दिया गया है, सिग्नल लाइट दिया गया है और उससे नीचे इस गाड़ी का हाइट कंट्रोल दिया गया है। इसकी आप हाइट को भी रेज या लोअर कर सकते हैं यहाँ से और इसके सस्पेंशन को भी स्टिफ या सॉफ्ट कर सकते हैं। फिर पीछे यहाँ पे इसका गेज सेक्टर दिया गया है जो कि कर्ली है, पहले ये सिंपल ही आता था। इसके अलावा साथ इसके 4x4 की सिलेक्शन दी गई है। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है और इसके अलावा इसमें सीट्स भी हीटेड आती हैं, फ्रंट दोनों सीट्स। इसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये चीज फॉर्च्यूनर आज तक ऑफर नहीं कर रही। इसके अलावा पीछे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। हैंडब्रेक इस गाड़ी में ट्रेडिशनल आती है, उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से अच्छा खासा खुला है। यहाँ पर आप अपनी कोई सीडी वगैरह डाल सकते हैं इसकी। और इसके अलावा इस गाड़ी की सीट्स भी लेदर की फिनिश में है। डेफिनेटली इस गाड़ी का इंटीरियर रीडू किया हुआ है और इसकी फील अब काफी ज्यादा नीट आ रही है। आर्मरेस्ट इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है, डोर पैनल्स भी। इसके अलावा इस गाड़ी की सारी विंडो सिंगल टैप वाली हैं। मैं किसी भी विंडो को सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। बाकी इस गाड़ी के साइड मिरर को भी यहीं से बैठ के मैं फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ। और इसके अलावा वैनिटी मिरर गाइड ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट। बाकी सेंटर में इसका सनग्लास होल्डर दिया गया है और सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं। ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है और इसमें एयर बैग भी काफी सारे आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैग पे अच्छी खासी स्पेशियस है। ये गाड़ी लैंड क्रूजर है और साइज के लिहाज से अच्छी खासी मैसिव होती है। दिस कार इज नो डिफरेंट। बैक पे इस गाड़ी में 3 लोग तो बहुत आसानी से बिठा सकते हैं, 4 लोग भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे एमेनिटीज भी अच्छी दी गई हैं। एक तो इस गाड़ी में फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है, तो यहाँ पे आपको पाउंड रखने में कोई इशू नहीं होगा। इसके अलावा इसमें सीट्स भी 3 प्रॉपर दी गई हैं और सेंटर में फिर एक सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं लाइक दिस। इसमें कप होल्डर यहाँ पे नहीं आते बल्कि सेंटर में आते हैं। सेंटर के कप होल्डर्स को आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं और इसमें 3 कप होल्डर है यहाँ पे 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए। इसमें आप प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल की जोन दी गई है। इसके अलावा सीट्स के पीछे ये ड्रॉर्स आती हैं। इसके डोर्स के अंदर एस्ट्रेस आती हैं जिनको मैं इस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ। इस एरा में एस्ट्रेस बहुत सारा इन थी। बेशक आप क्राउन देख लें, प्राडो देख लें, ये गाड़ी देख लें या इस तरह की कोई भी और कार्स देख लें, एस्ट्रे आपको हर गाड़ी में बहुत सारी देखने को मिलेंगी। बाकी इसके अलावा बैक पे इसमें 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, 3 सीट बेल्ट दी गई हैं, आइसोफिक्स के पोर्ट्स दिए गए हैं
और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 4200 सीसी आता है डीजल। इस बॉडी में बहुत सारे इंजन ऑफर होते हैं। 4.7 लीटर V8, ये गाड़ी 4.2 लीटर डीजल है। पेट्रोल कार बहुत ज्यादा फ्यूल देती है, ये गाड़ी कंपैरेटिवली आपको बेहतर एवरेज देती है। अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 7-8 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि बहुत अच्छी है इस बॉडी साइज के लिहाज से। उसके अलावा ये गाड़ी अच्छी खासी पावरफुल है। ये गाड़ी 4x4 आती है और इसके अलावा इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग बोर्ड, इस तरह की चीजें दी गई हैं जो कि इस गाड़ी को और ज्यादा बेहतर बनाती हैं। फिर इस गाड़ी में हाइट कंट्रोल भी है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की राइड भी काफी स्मूथ है और इसके अलावा बोनट भी इस गाड़ी का हाइड्रोलिक के साथ ओपन होता है। फिर अंदर इंसुलेशन दी गई है जो कि अभी तक फुली इंटैक्ट है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है ये गाड़ी, यह है 285, 60 और 18। इसमें 18 इंच का रिम आता है जो कि लुक्स के लिहाज से बिल्कुल बेसिक सा है और टायर की फर्क जो कि इसमें 60 है, तो ये अच्छा खासा ऊंचा टायर है। बाकी गाड़ी हाइट कंट्रोल भी ऑफर करती है, यानी कि आप इसकी राइट हाइट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। ये मेरे ख्याल से एक बहुत जबरदस्त फीचर है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।